कि नवलगढ़ आपके ढूंढलौद को नगर पालिका बनाने का आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा था कि न ढूंढलौद को नगर पालिका बनाओ। है कोई कहने वाला? मैंने मेरे मन से तय किया था कि ढूंढलौद नगर पालिका के लायक है। शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं है, पर मैं राजस्थान ओलंपिक का उपाध्यक्ष हूँ। सारे ही खेल उस ओलंपिक में आते हैं। तो आप अगर कोई भी ऐसा खेल जिसकी स्टेट चैंपियनशिप या एमएलए साहब के कहने से अगर कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी हमारे इस क्षेत्र में करना चाहे, तो मैं ये आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि कमेटी से उसका अप्रूवल ला करके मैं आपको जरूर दूंगा। मुझे मौका मिला, आप लोगों ने सेवा का अगर मौका दिया, तो मैं कोई भी समस्या इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता हूं कि एक भी समस्या नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। आमिर प्रसाद सैनी मंच पे पधारे। चौधरी सैनी, लानू राम जी सैनी मंच पे पधारे। मक्का राम जी सैनी, सोहनलाल जी सैनी मंच पे पधारे। अभी खेतों में लावनी चल रही है, उसकी वजह से कुछ हमारे आने वाले कुछ विलंब से आ रहे हैं। सबके जाने माने पहचाने राघवेंद्र सिंह जी बोलीवाला साहब, और मैं इसी अब विलंब न करते हुए इसी कड़ी में मैं हमारे शेखावाटी की परंपरा रही है कि जब भी कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत पुष्पहार पहनाकर किया जाता है। सीताराम जी सैनी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और पुष्पहार पहनाकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सबके जाने वाले पहचाने विक्रम सिंह जी जाटल साहब का स्वागत करेंगे। साथ में शंकरलाल जी शर्मा सभा पहनाकर हमारी शेखावाटी की परंपरा को पूर्णतः निभाएंगे। शेखावाटी की तरह तो यह परंपरा रही है कि अतिथि जो जी शर्मा भाजपा नेता, इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान साहब का स्वागत पुष्पहार पहनाकर और सभा पहनाकर करें। और इसी कड़ी में सुभाष चंद्र जी बोध का स्वागत करने के लिए हमारे राधेश्याम जी पूर्व सरपंच हमारे बीच अगर पहुंच गए हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं ओम जी बंसिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं वह पुष्पहार पहनाए और गंगा सुभाष जी बोध का स्वागत करेंगे। शंकरलाल जी शर्मा का स्वागत करने के लिए और इसी कड़ी में हमारे बीच हम सब जानते हैं बीरबल सिंह जी कोटा साहब हमारे बीच में पधारे हैं और मदनलाल जी स्वामी, और इसी कड़ी में हमारे और हमारी
भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत करने के लिए राजूराम जी मारोठिया और जगदीश प्रसाद जी सेनी और सापा पहना के स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे चेयरमैन अरफुल जी पूनिया का स्वागत करने के लिए इसी कड़ी में हमारे बीच और इसी कड़ी में हमारे बीच भंवरलाल जी सैनी, हमारे सोहनलाल जी सैनी हमारे बीच में मंच पे उपस्थित है। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर और हमारे बीच में दिनेश जी स्वागत की इस कड़ी में हमारा पूरा मंच सज चुका है, क्योंकि ये शेखावाटी की परंपरा रही कि जब भी कोई हमारे बीच अतिथि पहुंचते हैं तो उनका स्वागत पुष्पहार पहना के किया जाता है। कि जो कड़ी है इसको शुरू किया गया है। नवलगढ़ की धरती पर इतिहास रचने वाला पहला शख्स, पहला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नाम से विधायक के रूप में आज हमारे बीच में है, वो है श्रीमान विक्रम सिंह देसाकर साहब। इस सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन बड़े ही विषय की बात है कि कुएं ट्यूबवेल में एक दिन भी पानी बाहर नहीं आया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनीपुरा से विज्ञान संकाय की स्वीकृति दिलवाए जाने की कृपा करें। यह काफी पुरानी सीनियर स्कूल है, वह आसपास के कोई विज्ञान संकाय के स्कूल भी नहीं है। और अंतिम में महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनीपुरा में खेल मैदान वास्ते भूमि 4.5 बीघा भामाशाह श्री संतोष कुमार जी सैनी पुत्र स्वर्गीय शंभूराम जी सैनी ने खरीदकर संस्था को दान दी है, जिसके खसरा नंबर 108/16 क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर में जाने का सार्वजनिक रास्ते का अभाव है, जो राजस्व अधिनियम के नियम 251 के अंतर्गत जनहितार्थ दिलवाने की कृपा करे, जिससे विद्यालय के बच्चों को खेल सुविधा प्राप्त हो सके। 51 किलो फूलों की माला तैयार की गई है आपके स्वागत के लिए, पूरे मंच के स्वागत के लिए। आपके साथ ये पल जीवन भर याद रहे, उसके लिए 51 किलो की माला तैयार की गई है। उसमें हम सब एक साथ पिरोना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में हम यूं ही एक साथ रहेंगे और एक साथ उसी में पिरो कर रहेंगे। मांगेलाल जी उदावत, वाइद, मोहम्मद वाइद, मकसूद अली, और भी कोई स्वेच्छा से आना चाहे तो आप आ सकते हो, स्वागत कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने विधायक है, हम अपने ये अपने हमारे मोहम्मद में सबसे बुजुर्ग सफी मोहम्मद जी का स्वागत किया जा रहा है विधायक साहब द्वारा। ये बहुत सोचने की बात है, सम्मान यह होता है।
और लीजिए ये अभी विधायक साहब को पहनाई जाएगी। ये कड़ी पूरी हो जाती है उसके बाद अभी और लीजिए अब 51 किलो की माला के लिए आ रहे हैं कार्यकर्ता सेनीपुरा से। हेलो, सेनीपुरा के सभी ग्रामीणों 51 किलो की माला पहले में सम्मिलित हो जाए। आप देखिए वजन है, आप एक बार वहीं पे रुकिए। आ रहे हैं विधायक साहब और बल्ला साहब वहीं पे आ रहे हैं। और देखिए सामने से ऐसी जगह बनाई है कि फोटो बहुत बढ़िया है और मंच पूरा आएगा, मंच पूरा आएगा। देखिए जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो इन रंग बिरंगे फूलों से। पत्रकार बंधु फोटो ले रहे हैं, आइए। ये पल जो है याद रखने लायक पल है कि सेनीपुरा डुंडलोन नगर पालिका में ऐसा भव्य स्वागत जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए, जिसकी आवाज जयपुर विधानसभा में जानी चाहिए कि एक नवलगढ़ में इतिहास रचा था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उनका इतना बड़ा सम्मान। समय पहले दूसरा था, अब दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जिनका आज पूरे विश्व में दबदबा है, उस ग्राम सेनीपुरा में हमारे नौलगढ़ के सम्मान्य विधायक भाई विक्रम जी जाखल का नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित सम्मानित मंच ही बोलो क्योंकि बड़ी लंबी लाइन है, 2 मिनट को टाइम दिए है। मंच के सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, मेरे मीडिया के बंधुओं, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम, क्योंकि हमारे नौलगढ़ विधानसभा में भारत आजाद होने के बाद सर्वप्रथम कमल का फूल खिलाने में आप लोगों ने जो सहयोग किया और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मान सम्मान बढ़ाया और जो सबसे पहले जो इबादत लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का किया, तो आपके मत से, आपके समर्थन से भाई विक्रम जी जाखल राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। क्योंकि आप सब लोगों के अथक मेहनत और प्रयास का यह परिणाम है। बहुत सालों से यह लग रहा था इसकी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा, परंतु उसको आपने इस बार पूर्ण किया। मैं तो मानता हूं उसकी जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने मत का उपयोग करके कमल का फूल खिलाने का काम किया, उसी प्रकार से जिस नुमाइंदा को आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, वो भी पूर्ण जोर से आप लोगों के वहां पर आवाज बुलंद करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके लिए मैं विधायक जी का भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इसके आप नौलगढ़ की चिंता करते हैं और राजस्थान की विधानसभा में समय समय पर जो उचित कदम है वो उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। एक बार जोरदार ताली बजाकर के विधायक जी का स्वागत किया। विकास की जहां तक बात है, पहले बजट में आप लोगों ने देखा कि विकास के लिए नौलगढ़ को बहुत सी सौगातें मिली। दूसरे बजट में भी अन्य विधानसभाओं की तुलना करें तो नौलगढ़ विधानसभा को सौगातें बहुत अच्छी मिली है। और जहां तक सेनीपुरा की बात करूंगा, अभी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, सुरेश जी पढ़ने लग गया बात,
निश्चित रूप से वैसे भी ये सारे काम होने वाले हैं और निश्चित रूप से गांव की पीड़ा ये, क्योंकि इस गांव से मेरा जन्म ही यही नहीं हुआ, बाकी तो मैं इस गांव से ही जन्म मानता हूं, क्योंकि ये गांव मेरे से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। तो जो भी काम है उनको प्रायोरिटी से, एक साथ से सारे नहीं होते, परंतु जो प्रायोरिटी वाइज है, इसकी सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए, उसको क्रम वाइज आप लोग बैठ करके तय करें। और इनको जो आपने ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में बताएं कि सबसे पहले तो ये काम होने, अपने ये सोचिए सारे काम एक साथ होने, एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, परंतु समय अपने पास में है। निश्चित रूप से जब ये कार्यकाल पूरा होगा तो जो आप लोगों ने जो ये ज्ञापन के माध्यम से जो भी आपने मांग की है उस मांग को पूरा करने का भरसक कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मेरे जहां तक नजर है वहां तक है, जो गांव के बीचों बीच जो रास्ता मुख्य बस स्टैंड से जुड़ता है और गांव से इस रोड को जोड़ता है, यहाँ पर गांव के अंदर सीसी रोड सबसे पहले बननी चाहिए। ये मेरा मत है, इसको बुरा मत मानना कि वो बीच का मैं कड़ों कबाड़ों करना को। दूसरा, अपने डुंडोद मुख्यालय से अपना गांव सैनीपुरा जुड़े, क्योंकि पहले इसकी कल्पना भी हुई थी, बातें भी हुई थी, स्वीकृति भी हुई थी, परंतु किन्हीं कारणों से वो वंचित हो गया। निश्चित रूप से डुंडोद है वो सैनीपुरा से जुड़े। बाकी काम है वो सेकंड फेज में आप ले ले, आप इन कामों के ऊपर तारीख दे करके इन कामों को निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि और आज सभी इस स्वागत समारोह में पधारे हुए सभी अतिथि महानुभाव, एक प्रारंभ में एक ज्ञापन दिया गया तो अपन सब एक ही हैं, कोई अपने बीच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे ध्यान से देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जाखड़ के बाद अपने साथ डुंडलोद को जोड़ रखा है। जाखड़ का नगर पालिका बनी तो डुंडलोद को नहीं भूले, डुंडलोद को भी बनाया। जब अपने विधायक महोदय इतना ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं सोचता कि उनको कोई ज्ञापन देने की आवश्यकता थी। फिर उसमें कुछ बात थी, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका सैनीपुरा हो, डुंडलोद हो, सभी क्षेत्रों का सभी क्षेत्रों के निवासी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आपको उनका पूरा श्रेय मिलता है। अपने इस समारोह में उपस्थित सबसे बुजुर्ग हमारे अग्रज सफी मोहम्मद जी हैं। सफी मोहम्मद जी ने जब नवलगढ़ पंचायत समिति बनी तब वहाँ कार्य शुरू किया था सबसे पहले, और बहुत लंबे समय तक अपने क्षेत्र की सेवा की। वो पधारे हैं तो इससे ये महसूस होता है कि वो कितने प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, जनता उनको कितना चाहती है। सुरेश जी ने और बीरबल जी ने, मैं सुरेश जी की नकल कर दी, बार बार सीसी सड़क की बात आई, तो मैं नहीं सोचता कि अपन डिमांड तो ज्यादा करें, सीसी की क्यों करें। फिर बाद में ये अपन से कहे कि नहीं इतना तो बजट में संभव नहीं था, हम सीसी सड़क बनाए डुंडलोद के लिए। मैं नहीं सोचता कि ये कोई पर्याप्त होगा सैनीपुरा और डुंडलोद के लिए। बहुत सारी डिमांड है। अपने सबके प्रिय और संरक्षक राघवेंद्र सिंह जी बोनी बना डुंडलोद की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी पहचान बनाई, बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और उनको अपन ज्ञापन दें और कहें कि डुंडलोद में एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट और करवाया जाए, तो मैं सोचता हूँ बात सही नहीं होती। कि जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करा तो उससे आगे बढ़ो, उसके आगे वो कराओ। तो डुंडलोद को तहसील भी बनाया जा सकता है, यद्यपि नवलगढ़ और मुकंदगढ़ के बीच में है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आसपास के गांव को जोड़कर इसको तहसील भी बनाया जा सकता है। डुंडलोद की जो पीएचसी है उसमें विस्तार की बहुत आवश्यकता है, उसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं। कुछ इस तरह की समस्याएं भी हैं, चौकी भी यहाँ बनाई जा सकती है, तहसील भी बनाई जा सकती है,
पीएससी का विस्तार भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह का लगाव विधायक जी का डूडलोद सैनीपुरा इस एरिया से है, उसको देखते हुए शायद ये कमियां अपन न कहें तो भी पूरी होती जाएंगी। मुझे अवसर मिला जब काउंटी के तुरंत बाद आप आए थे तो स्वागत करने का, और इच्छा है कि क्षेत्र में बहुत अच्छा स्वागत किया जाए। वो हमारे बीच की बात है, कभी वो बात पूरी होगी तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर अपन को मिलेगा और अपन उनका स्वागत कर पाएंगे, क्योंकि सुरेश जी ने पहले ही बांध रखा है। इसलिए मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए, समय की सीमा के ध्यान में रखते हुए मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार किया, वरना तो इतने बिजी शेड्यूल इनका रहता है, शायद टालते रहते हैं, लेकिन उनका इतना लगाव है कि उन्होंने इसको स्वीकार किया। ज्ञापन जो दिया गया उसमें बहुत कम बातें हैं, वो तो शायद पूरी हो ही जाएगी। मैं सोचता हूँ उसके आगे भी बहुत कुछ सुविधाएं अपन को मिलेंगी। मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से सीताराम जी सैनी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास किया। उनकी बहुत इच्छा थी और वो कई दिन से इसकी तैयारी में जुटे थे। उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज हमें यह अवसर प्रदान किया और विधायक महोदय का स्वागत करने का अवसर हमें मिला। धन्यवाद। हेलो, इतना बड़ा मंच में पर बोलने के लिए पहला ये मौका मिला है लाइफ के अंदर, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो तो उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा बड़ा इतना बड़ा मंच में बोलने का मुझे मौका मिला है। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि सबसे सर्वप्रथम तो अपने विधायक महोदय श्रीमान मुख्य अतिथि विक्रम सिंह जाखड़ एवं सम्मानित मंच, इनका सबका मैं मेरी तरफ से और समस्त क्षेत्रवासी डूडलोद के नगर वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे मतलब एक छोटे से प्रयास के ऊपर आप लोग इतनी संख्या में आपने मेरा जो सहयोग किया है, आप उपस्थित हुए हैं। लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा समय कीमती होता है। आपने अपनी लाइफ का जो समय मेरे को दिया है ना, उसके लिए मैं पूरी लाइफ आपका ऋणी रहूँगा। और आपने जो मेरे को स्नेह आप लोगों का मेरे को मिला है ना, उसको मैं याद रखूँगा हमेशा मेरी लाइफ के अंदर। और आप लोगों ने जो मेरे को मतलब नेतृत्व के रूप में चुना है, तो मैं आप उन सब लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें नेतृत्व कर दिए और हम सब आपके साथ हैं। तो आपको पिछले 2-4 दिन में जो भी मेरे को आप समस्याएं मेरे को आप लोगों ने बताई है, और मैंने सब समस्या नोट करके माननीय महोदय जी को इस सभा के माध्यम से अवगत करा दिया है और लिखित में दे दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो सारी समस्याएं अपनी क्षेत्र की एक एक करके और वो अभी मतलब घोषणा करेंगे कितने समय कौन सी समस्या समाधान करेंगे और कौन से मतलब अपने जो मांगे हैं कितने समय में पूरी करेंगे। हर एक एक पॉइंट पे मैं आशा करता हूँ कि वो उस पर प्रकाश डालेंगे। साथ में अपने मंच पे शोभित हमारे वैसे तो टीचर है, गुरुजन है, मेरे अभिभावक हैं, उन्होंने शानदार इस पे वक्तव्य दिया है। और हमारे गुरुजी महोदय हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं, उनका आशीर्वचन मेरे ऊपर हमेशा से था और बना रहेगा। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये अपने नवलगढ़ की अपनी विधानसभा कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे, लेकिन अपना जो नगर पालिका क्षेत्र डूडलोद है ना, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को एक एक करके, और अगर मुझे मौका मिला, आप लोगों ने सेवा का अगर मौका दिया, तो मैं कोई भी समस्या इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता हूँ कि एक भी समस्या नहीं छोड़ूंगा।
तो और भी अपने यहाँ पे मंच पे विराजमान है, जैसे किसी को बोलने का मौका नहीं मिला तो इनकी जो इच्छा है तो अपने विचार यहाँ पे चाहते तो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे सीमा की सीमा उसमें बंद गई है सब, तो ज़्यादा समय नहीं देते हुए अपने विराम देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेरा इतना पहले प्रथम प्रयास में आपने इतना मुझे सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, हमेशा मैं याद रखूँगा और मैं हमेशा आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी हमारे एक बात कही, विधायक साहब ने लक्ष्मणगढ़ जानो है, आगे भी लेट हो रहे हैं पर ज्यादा टाइम को नहीं बात कही, बोला फिर पहले काम है वो तो भीमजीर में तो 40 साल पहले रामलीला करा लगा, बांद्रा भी बढ़ जाता था, आज टाइम को नहीं जिन्हें हमको पर ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन समय पे आ गए, तैयार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बन्ना साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे प्रिय विक्रम जी एमएलए साहब, मैं ढूंढलोद और सैनीपुरा की ओर से, पहले मुझे कहना चाहिए सैनीपुरा और ढूंढलोद की ओर से मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत हमारे बीच स्वागत करता हूँ। सारी बातें तो वैसे बीरबल जी ने भी कह दी, केडी बाबू ने भी कह दी और सीताराम जी ने लंबा चौड़ा पर्चा भी एमएलए साहब को दे दिया, आप लोगों की ओर से उनको बात समझा दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय जो हमें एमएलए मिले हैं, इन्होंने जब से एमएलए की विजय प्राप्त करी है इस क्षेत्र में, मेरे ख्याल से किसी भी गांव में कोई विकास को अधूरा नहीं छोड़ा है। पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में बजटों में जैसे अभी बात हुई, हमेशा नवलगढ़ को आगे ही रखा है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि नवलगढ़ पूरे जिले में एक ऐसी मात्र विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा बजट और सबसे ज्यादा विकास का कार्य हुआ है। ये हमारे लिए आगे के लिए बड़ी उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। खास तौर से अभी जो बच्चियां गाना गा रही थी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने गाने में एक ऐसी लाइन चुनी और अपने हाथों से कमल को खिलाया। तो ये कमल जो यहाँ इस क्षेत्र में खिला है, ये आप लोगों की मेहरबानी से हमारे विक्रम जी ने इस कमल को इस क्षेत्र में खिलाया है और आगे भी पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से ही ये कमल खिलता रहेगा। मैं अभी केडी बाबू साहब ने कुछ खेल कूद का जिक्र किया, तो मैं एमएलए साहब के सामने और केडी बाबू साहब को ये कहना चाहूंगा, शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं है, पर मैं राजस्थान ओलंपिक का उपाध्यक्ष हूँ। सारे ही खेल उस ओलंपिक में आते हैं। तो आप अगर कोई भी ऐसा खेल जिसकी स्टेट चैंपियनशिप या एमएलए साहब के कहने से अगर कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी हमारे इस क्षेत्र में करना चाहे, तो मैं ये आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि कमेटी से उसका अप्रूवल ला करके मैं आपको जरूर दूंगा। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सैनीपुरा और ढूंढलोद हमेशा एक रहे। कितने चुनाव हमने देखे हैं और कितनी बार हम सैनीपुरा आकर के आप लोगों के साथ बैठे हैं। मैं तो यही कहूंगा, जैसे सुरेश जी ने कहा कि पंचायत के चुनावों में सैनीपुरा के बिना कोई भी चुनाव हमारा इस क्षेत्र में नहीं हो सकता और आगे भी यही उम्मीद है कि सैनीपुरा का प्रेम इसी तरीके से बना रहेगा। आपने नगर पालिका की जो इतनी बड़ी सौगात दी है, उसमें भी आप लोगों की हिस्सेदारी उसी तरीके से कायम रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। समय समय पे आप हमारा और गांव का पूरा ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ, आज के हमारे इस मंच के मुख्य अतिथि, हमारे सबके चहेते, हमारे सबके जाने माने पहचाने, नवलगढ़ का इतिहास में राम रचने वाला पहला शख्स हमारे बीच हमारे विधायक के रूप में विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब आए और हमारे को मार्गदर्शन करें। विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब। आज के इस सम्मान समारोह में सबसे पहले तो उनको याद करते हैं जिन्होंने
देशभक्ति और देशभक्ति में त्याग करने वाले से बड़ा कोई त्याग और बलिदान नहीं होता है। हमारे शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को आज उनकी जयंती है। साथ ही मंच पे विराजमान नगर पालिका डूंडलोड के प्रमुख लोगों से ये मंच सुशोभित है। लगातार दूसरी बार मुझे यहां आने का अवसर मिला है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ठाकुर साहब राघवेंद्र सिंह जी डूंडलोड और हमारे साथ जिला परिषद सदस्य वीरभद्र जी गोदारा, मैं सम्मानित मंच कहते हुए, तो आज आपने ये शानदार जो कार्यक्रम किया है वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम से जो शोभा बढ़ रही है, चाहे केडीजी भाई साहब हो, सुभाष जी हो, सोनू जी और हमारे बीच में वो पोस्ट ऑफिस में पहले सर्विस करते थे जीवन जी से कुछ ना कुछ मैं आज विनती करके जाऊंगा। मैं चाहे नवलगढ़ का एमएलए होगा, पर इस स्कूल का रास्ता आपको बनवाना है। मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि जिनका मन बड़ा होता है वो कोई ना कोई काम में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। ये विद्यालय शंकर जी भाई साहब और डूंडलोड चेयरमैन जी, अभी आपने इस विद्यालय के क्रमानुसार को लेकर के उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक सक्रिय मदन जी भाई साहब का जो नाम आया, तो नाम से बड़ा काम होता है, काम क्रम अमर कर जाता है। काम करने की इच्छा सबकी होती है, चाहे वो कोई भी हो। इस जीवन में बहुत बार देखने को मिला है, कभी रोड़ा नहीं बनना चाहिए किसी के बीच में, कभी विकास के बीच में। बहुत बार तकलीफ भी होती है पूरी विधानसभा के अंदर, कई बार चर्चाएं सुनते हैं, पीड़ित लोग आकर कोई भी बात करते हैं सबके बीच में, क्योंकि मैं अलग अलग जन सुनवाई का कार्यक्रम नहीं रखता हूं, सबके सामने ही सुनता हूं। आपस में कोई भी रास्ते का विवाद से लेकर के कोई भी जमीनों के नामांतरण, उल्टे सीधे ऐसे काम जब वो लोग आते हैं तो तरस सी आती है कि पिछले समय से, काफी समय से क्षेत्र के लोगों को कोई एकजुट बिठाने का काम करने वाला, कोई पहल करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ राजनीति करना और राजनीति में सफलता प्राप्त करना, बात तो ठीक है, पर राजनीति की वजह से किसी के परिवार को खराब करना वो बहुत बड़ा पाप नहीं, महापाप है। मैं तो इस रास्ते जाता भी नहीं। बहुत विकास की बातें बैठा बैठा सोच रहा था, इतना काम किसी भी पूरी विधानसभा के क्षेत्र के गांव और ढाणी को टच करने में बजट ने कमी नहीं छोड़ी है 1 साल 1.5 साल में। चाहे वो बजट का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे और कोई बजट लेकर के आए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा प्रयास इस बात को लेकर है कि नवलगढ़ कभी विकास के मामले में पिछड़े नहीं। मेरा कर्म भी रहेगा और भगवान से भी मेरी रात और दिन यही प्रार्थना है कि नवलगढ़, आपके डूंडलोड को नगर पालिका बनाने का, आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा था कि न डूंडलोड को नगर पालिका बनाओ। है कोई कहने वाला?
मैंने मेरे मन से तय किया था कि डुंडलोड नगर पालिका के लायक है। नगर पालिका के कितने कितने लाभ होंगे। डुंडलोड के अंदर एक से एक सिद्ध संतों का आना जाना, जसनाथ जी बाबा जी का शानदार जो आश्रम है, दिनेश गिरी जी महाराज के यहाँ आने जाने से, उनके आशीर्वाद से बढ़िया गौशाला चल रही है। पिछले दिनों में राम कथा का जब लगातार कार्यक्रम हो रहा था, इधर दिनेश गिरी जी महाराज, उधर प्रकाश दास जी महाराज, ये लग रहा था कि ये अयोध्या है या वृंदावन है ये डुंडलोड, ऐसा भाव था यहाँ का। आप लोग भी यहाँ के जितने भी हो, यहाँ के चाहे राजनीति से संबंध रखने वाले हो या गांव की सेवा, सामाजिक व्यक्ति हो, सब लोगों का भाव लगभग एक जैसा है। सब एक मंच पे बैठते हैं, हल्की सोच के लोग नहीं है। तो इस डुंडलोड की इसलिए चिंता रही थी कि ये नगर पालिका बने, और बनने के बाद भी मैंने डुंडलोड का अभी विधानसभा में इसलिए जिक्र किया था कि डुंडलोड का वो जोड़, उस पे चाहे टूरिस्ट का पैसा लगे, चाहे नगर पालिका से कैसे भी लगे, टूरिज्म का पैसा जब स्वीकृत हो और शानदार इस डुंडलोड में विकास हो, तो मान के चलो कि डुंडलोड के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा विकास और क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। ये प्लान है दिल के अंदर, चाहे वो लाइट से संबंधित, चाहे चौड़ी सड़कें हो, नालियों से संबंधित गंदे पानी की निकासी हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली के मामले में कभी नहीं सोच सकते हो कि जितनी मैंने मेहनत की है। हमारी 232 खेतड़ी से लाइट आती थी, ध्यान है आप लोगों को, हमारे एरिया में, और वो ही 232 अब डेयरी के अंदर चल रहा है काम। आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जीएसएस 132 का मुकुंदगढ़ में और जाखल में बन रहा है। प्रदेश के अंदर आने वाले टाइम में हमारी सरकार बिजली के ऊर्जा के उत्पादन में इतनी आगे चली जाएगी कि हम लोगों से दूसरे लोग बिजली लेंगे। ये नवलगढ़ की बिजली की जो समस्या है, मुकुंदगढ़ में मैं पिछले गर्मी के टाइम में देखा था, आधे मुकुंदगढ़ में लाइट नहीं है, आधे में फ्रिज नहीं चल रहे हैं, आधे में एसी नहीं चल रहा है। कोई चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था। और आज वो पिछली गर्मी के बाद इतना प्रयास किया कि मुकुंदगढ़ में 132 का मतलब आसपास के गांवों की लाइट की सप्लाई की तकलीफ सदा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे ही मैं आपको बताऊं, नवलगढ़ शहर की समस्या कभी किसी ने यह तय नहीं किया था कि सुनारिया कुआं पावर हाउस के वहां पावर हाउस का पावर बढ़ाया जाए। अब भी 15 दिन के अंदर मैंने पीछे पड़ करके उस फाइल को जोगुरु से लेकर के एमडी अजमेर से लेकर चेयरमैन आरती डोगरा तक रखाकर साइन कराकर सैंक्शन करवा करके भिजाई मत इच्छा करने का काम करता हूं। तो विधायक बनकर कहीं भी आपका वोट लेकर, आपका मतदान लेकर के, मैं समझता हूं जहां तक एक दिन भी मैं आराम से बैठने के लिए आपके वोट का नहीं लिया मैंने। मात्र विकास करना, लोगों की मेरे से बने कि कैसी पीड़ा उसको कैसे दूर की जाए। आज के समय में रोडों के मामले में इस नवलगढ़ विधानसभा में लगभग अगले साल तक जाल बिछ जाएगा। जब भी हम सीएम साहब से मिलते हैं तो हमारी सबसे पहली तकलीफ, हमने कहा बिजली, सड़कें और जितने भी विकास है, चिकित्सा का, शिक्षा का, सब कराने दें। पर हमारे मन की पीड़ा है कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं,
चाहे आप धौलपुर जाओ, भरतपुर जाओ, अलवर जाओ, कोटोंग जाओ, दौसा, चाहे हाड़ौती में आप कहीं चले जाओ। हाड़ौती की तो दावत भी थी एक जमाने में, वक्त बदल गया। ऐसा समय भी देखा है वहां कोई पेड़ के फल नहीं लगते थे और आज हाड़ौती का पेड़ फलों से लटक रहा है। इतने फल लगते हैं क्योंकि वहां पानी की कोई वर्तमान में कमी नहीं है। चंबल नदी है, चंबल के अलावा बारिश की जो मध्य प्रदेश की सीमाओं पे बारिश की कमी नहीं रहती है। पर शेखावाटी की स्थिति, जिस जमीन पे हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, वहां कुओं में पानी, मीठा पानी, हमारा किसान मेहनती पीढ़ियों से अच्छा काम चल रहा है किसानी का। पर अब पानी नीचे चला गया। हमारी वो गुनी गुनी भैंस, वो गायें जो कुओं पे टाली के नीचे बैठ करके इसे धूप में उगालती रहती है, वो सारी की सारी ताकत इस पानी की देन है। तो मैं इस पानी के लिए जब भी बात करता हूं सीएम साहब से, तो पहला निवेदन शेखावाटी में पानी आए, कैसे भी करके आए। यमुना का पानी शेखावाटी में पहुंचे, ये दिखावा नहीं है, सामने खड़े होते हैं। हमारा काम है कहने का और बहुत प्रेम से कहते हैं कि यमुना का पानी चाहिए, नहीं आने वाला समय हमारे शेखावाटी के लिए बहुत खराब है। तो रोज यदि आप प्रयास करोगे याद दिलाने का, तो निश्चित रूप से और शेखावाटी को यमुना का पानी मिलने का इससे बड़ा मौका 7 जन्म में नहीं आएगा। मेरी सोच है ये, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं बहुत बार राजनीति करने के लिए झूठ पाखंड भी कर जाते हैं, ना झूठ बोलेंगे, ना पाखंड करेंगे, ना हल्का बोलेंगे, ना हल्का काम करेंगे। सिर्फ जनता से वादा किया था कि जब याद करोगे आपकी चौखट पे मिलूंगा, तो मैं आपके सदैव आपके हर सुख दुख में तैयार, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। बात विकास की है तो विकास में विकास कर करके आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये विकास आपके मतदान की ताकत है, ये विकास आपने मुझे चुनकर भेजा है उसकी ताकत है। जो लोग पहले विकास की चादर ओढ़ कर घूमते थे और वो लोग कहते हमने ये किया वो किया, आज उनसे कोई पूछ ले जब आपने किया तो अब क्यों नहीं करते हो। मैं तो रोज कहता हूं कि विकास मैं नहीं कर रहा हूं, आपने मुझे जो ताकत दी है वो ताकत है विकास का एक रूप। आपके आशीर्वाद से आपने मुझे डुंडलोद के लिए कई काम बताए, तो मैं आपको 1 अप्रैल के बाद यहां के एक कार्यक्रम में आया था। मैं इसी विद्यालय में, मैं आदरणीय निर्मल जी भाई साहब थे मेरे, और मैंने यहाँ एक किचन की घोषणा की थी। किचन और एक रोड जो नंबर 1 पे लिख रखी आपने, ग्राम शनिपुरा मुख्य आबादी क्षेत्र से इसकी दूरी है 800 मीटर। ये मैं 1 अप्रैल के बाद चालू करवाता हूं। ये दोनों काम, बाकी काम को लाइन में रखूंगा। आपने देखा होगा अभी 5 करोड़ 51 लाख का बजट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, देखा था ना। जिस जगह भी मैं जन सुनवाई पे गया हूं और जब जाता तो लोग अपने कोई ना कोई पानी का, पानी की पाइपलाइन का, रोड का, सीसी का, स्कूलों में छतों का, जो भी काम बताए, मैं जिसका भी जन सुनवाई में कागज लेता हूं उस डॉक्यूमेंट की इज्जत करता हूं, सुरक्षित रखता हूं।
ये नहीं है कि दूर से कोई आएगा और मुझे कागज देगा और मैं विधायक के इंकारी ने उसको टोकरी में डाल दूंगा। ऐसा नहीं करता हूं, मैं उनको रखता हूं। जो मेरे को देख कर गए उनके 5 करोड़ 41 लाख रुपए के काम तत्काल जब पहुंचे तब उनको ये पता लगा कि हम उस दिन कहकर आए थे, आज हमारा काम आ गया है। तो आने वाला जो समय है, बात अभी चिकित्सा की भाई साहब बता रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं पार्टीबाजी की बात भी नहीं करना चाहता हूं। इसलिए नहीं करना चाहता हूं, मुझे विकास करना है, मुझे लोगों को 4 जगह नहीं करना है, मुझे लोगों को तोड़ना नहीं है, मुझे लोगों को उस आदत में नहीं डालना है, गुटबाजी वाली में। जब तक मेरा प्रयास रहेगा तब तक मैं एक करने की ही कोशिश करूंगा। आज उनसे पूछना चाहिए कि डुंडलोन से विक्रम जाखल ने कौन से डॉक्टर को हटा दिया है? कोई एक भी डॉक्टर का नाम? सारे के सारे हॉस्पिटलों में, चाहे चिकित्सा का हो चाहे पशुपालन का हो, घोषणाएं कराई है, ना तो कहीं बिल्डिंग बनी हुई थी और ना कहीं डॉक्टर थे। सही बोल रहा हूं या गलत? मेरे बनने के बाद आपके डुंडलोन से वो डॉक्टर हटाया गया, आयुर्वेद नहीं, प्रमोशन हो गया होगा, कोई हटाया गया। ये तो व्यवस्थाएं पहले से खाली है। मेरा प्रयास, कोई भी लिस्ट आती है, जब भी लिस्ट आती है चिकित्सा विभाग की, तो ये मान के चलो नवलगढ़ को 2-4 डॉक्टर मिलते ही हैं। कभी वहां लग गया, कभी यहां लग गया, हर लिस्ट में देख लेना आप। और आज मैं कह के जा रहा हूं कि चलती विधानसभा में भी आपका डॉक्टर डुंडलोन का लगवा दूंगा, चाहे कुछ भी करना। स्थिति क्या है? इतना प्रयास नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां से मैंने किसी डॉक्टर को निकाला है? ये सब बातें करते हैं और डॉक्टर कहीं राजनीति कर रहा हो और एक आध कोई डॉक्टर गया हो तो उसकी जगह डॉक्टर आया भी है। ना हल्का काम करेंगे, ना हल्की सोच रहेगी। अभी लिस्टें आने वाली है विधानसभा के बाद, विधानसभा के बाद लिस्टें आने वाली है और आपको डॉक्टर मिल जाएगा। प्रयास करूंगा, कल भी जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने मन से कैसे कहा है वो मेरे दिल पे लगी है। ये चोट, ये पीड़ा, ये पूरी करूंगा मैं। इस विधानसभा में हर विभाग के बीच में जब बैंक खुले, 185 लोगों को लेकर आए हूं, कर्मचारियों को 185 को, और एक को भी मैंने मेरे घर पर हाजिरी के लिए नहीं बुलाया है। लोग बातें करते हैं पैसे की। जब ये ट्रांसफर करवाते थे ट्रांसफर, तो पहले के कर्मचारियों से पूछो क्या लेते थे उनसे। आज मैं उनसे चाय भी नहीं पीता हूं। ये मेरा धर्म है कि मैंने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार और गुंडा राज को खत्म करने का। अभी तो शुरुआत है। 5-7 महीने में इतनी मजबूती मिल जाएगी इस नवलगढ़ को, विकास के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, पूरे मंच को भी, मेरी मातृशक्ति को भी, बड़े बुजुर्गों को भी, नौजवान साथियों को भी, हम सबको विकास के लिए एकजुट रहना चाहिए। एकजुटता की ताकत विकास लेकर ही आती है। तो आपका ये आज का कार्यक्रम शानदार, आप लोगों ने खूब समय दे करके, इतनी मेहनत करके ये शानदार प्रोग्राम किया है, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हो ही हो। पर मैं ये इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हम सबको एक दूसरे को जब भी समय मिले तो आपस में विकास की चर्चा, एकजुट बैठने का काम, भाईचारा और प्रेम को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, उसको लेकर हम सबको चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम सरकार का हो या मेरे से हो, तो आप कभी भी मेरा दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आप आ सकते हो। 24 घंटे नवलगढ़ का ऑफिस खुला रहता है, 3-3, 4-4 लोग बैठे रहते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो, कहीं ब्लड की दिक्कत हो ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। बहुत बार आदमी कार्यक्रम में होता है, विधानसभा में रहा हूं तो फोन नहीं लगे तो आप कार्यालय जा सकते हो। आलस कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारी सबकी बड़ी कमजोरी है कि हम इतने आलसी भी हो गए हैं कि एक फोन करके छोड़ देते हैं, कभी काम नहीं होता इनसे। विकास के लिए मेहनत करना चाहिए, अपना कीमती समय निकालना चाहिए। आने जाने से प्रेम भी बढ़ता है, मिलने जुलने से काम का दबाव बढ़ता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब भी कोई काम हो तो कार्यालय खुला रहता, आप सीधे जाया करो बेधड़क। और आपने जो मुझे बुलाकर आज मान सम्मान दिया है, मैं सदैव आपके लिए तैयार मिलूंगा 24 घंटे। और जितना प्रेम आपका मैं बखान तो नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपकी इस चुनाव की जो रणनीति थी डुंडलौद की और इस शनिपुरा की, इसको मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। जो यहां मीटिंग हुई थी, मैं आपके कई घरों में आकर गया था और प्रॉपर कांटेक्ट में रहता हूं। तो सब आपस में भाईचारा और प्रेम रखोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमें कहां बंटने की आवश्यकता, एकजुटता की जरूरत है। नेता आते हैं और चले जाते हैं सिर्फ भिड़ाने के लिए। जनता का संपर्क सीधा रहना चाहिए, सीधा काम होना चाहिए। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप सबके लिए, सीधा जुड़ा रहने के लिए। किसी भी लोगों ने मुझे चुनाव में कहा था वो काम मत करना कि फिर कहेगा उसको लेकर आ। अब मैं आपको कहता हूं कि आप सीधा आओ, सीधे काम करो, सबको एकजुट रखो और आपस का जो प्रेम और भाईचारा उसको बनाकर रखो। आपने खूब मुझे सुना, बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विकास की चिंता मत करना, बिना मांगे काम होंगे अब इस नवलगढ़ के अंदर, इस भजनलाल जी की सरकार में। दूसरा, मेरे को इसमें आपने एक रोड के कई काम करे थे, तो 26 तारीख को हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री, वित्त मंत्री कह दो, पर्यटन मंत्री कह दो, 5 विभाग है उनके पास, वो खिरोड़ आ रहे हैं 11 बजे 26 तारीख को। मेरा आप सबसे आग्रह है, उन्होंने रोड देने में कमी नहीं छोड़ी है अभी। आप सबको वहां मन से आना चाहिए 11 बजे। शहीद की मूर्ति का अनावरण है, उस परिवार को, शहीद वीरांगना को आपका आपके आने से कितना संबल मिलेगा। आपको जरूर आना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए। जिसने देश के प्रति धर्म निभाया है उसके लिए हमें जरूर आना चाहिए 11 बजे 26 तारीख को की रोड। और एक एप्लीकेशन कोई रोड की सागे लिया जो कि एक ही रोड हो, 2 नहीं, ताकि आपके हाथ से दिलाऊंगा उनको और मेरा दबाव रहेगा तो कोई 2-4 किलोमीटर की रोड अपन तुम जब मांगना ही ला गया देना, कभी क्यों छोड़ा। तो आप में से जितने भी आप लोग हो, आपको मेरा विशेष आग्रह है। दूसरा, 29 तारीख को आप भी क्या साधु संतों के कार्यक्रम में मुझे बुलाते रहते हो। मेरे जाकर में बाबा सुंदरदास जी की समाधि पे आप कहीं आए हुए हैं यहां से, तो बाबा जी की पुण्यतिथि है, दिन में प्रसादी है 29 तारीख को 11 बजे से, और रात्रि भजन है। मैं सीधा आप सबको न्योता दे रहा हूं, आप सबको आना बाबा जी की समाधि पे, आशीर्वाद भी लेना। जितना मिलते रहेंगे उतना ही आनंद रहेगा, और निरंतर कार्यक्रम प्रोग्राम चलते रहे उतना ही विकास होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। उतना ही
आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।